जहां बीजेपी में नई नियुक्तियां हुई हैं। सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले रविंद्र रैना बीजेपी के अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया। जम्मू कश्मीर संगठन में बड़ी नियुक्तियां की गई हैं। रविंद्र रैना, जो कि पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया है। और आज ही आपको बताएं, बीजेपी विधायक दल के नेता का भी चुनाव किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी में नई नियुक्तियां। सत शर्मा अब जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। पहले रविंद्र रैना इस पद पर नियुक्त थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर संगठन में बड़ी नियुक्तियां की गई हैं। रविंद्र रैना, जो पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर बनाया गया है। समीर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, सत शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है जम्मू कश्मीर बीजेपी की, पूरी अपडेट। देखिए, मैं आपको बता दूं, सत शर्मा जो है ये अभी वर्किंग प्रेसिडेंट थे। कुछ ही टाइम के पहले आपको याद होगा, तकरीबन 1.5 महीने पहले जब ये विधानसभा के पोल्स थे, उसी बीच में उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो उसी दौरान पता चल गया था कि उनको ही प्रेसिडेंट बनाया जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि देखिए रविंद्र रैना जो है वो 6 साल उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पे वो अपना कार्यभार संभाला। 6 साल तक रहे। उनका टेन्योर खत्म हो गया था और उनको 2 बार एक्सटेंशन मिला था। देखिए, उनका जो काम था वो भी बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया और उसी बिना पे पार्टी ने उनको एक्सटेंशन दिया। 2 बार एक्सटेंशन दिया और 6 साल तक वो कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट रहे। लेकिन उसके बाद क्योंकि अब उनका टेन्योर खत्म हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अब उनको और एक्सटेंशन नहीं मिल सकता था, तो उनको अब कार्यकारिणी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें जगह मिली है। लेकिन सत शर्मा, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं और एमएलए भी रहे हैं यहाँ पे, उनको और बड़े अनुभव भी रहे हैं। और अगर सत शर्मा की बात करूं मैं, तो वो पहले संघ से जुड़े थे। उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी से लेकर जनरल सेक्रेटरी और फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट का भी, वो पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं। 2014 में अगर हम देखें तो वो जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रहे, जो रविंद्र रैना है। उससे पहले वही सत शर्मा ही यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। लेकिन जब वो मिनिस्टर बने तो उन्होंने फिर रिजाइन दिया था, जबकि वो कुछ देर के लिए मिनिस्टर भी बने थे। तो सत शर्मा का अनुभव बहुत बड़ा है, लंबा है और बड़े अनुभवी नेताओं में माने जाते हैं। लेकिन रविंद्र रैना ने भी अपना एक कार्यभार संभाला अच्छी तरह से। उन्होंने भी पार्टी को मजबूती दी यहाँ पे। और लेकिन अब पार्टी के नियमों के हिसाब से अब उनको दिल्ली में जो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें सदस्य बनाया गया। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब सत शर्मा ही बीजेपी का कार्यभार संभालेंगे, उसका अध्यक्ष बनेंगे। और इसी बीच जो 11:30 बजे से 12 बजे के बीच मीटिंग होने वाली है, जो शुरू होगी श्रीनगर में आज विधायक दल की, उसमें भी एलओपी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल पार्टी का जो लीडर नियुक्त किया जाएगा, उसका नियुक्ति होगी। उसमें तरुण चुग और प्रहलाद जोशी यूनियन मिनिस्टर और तरुण चुग इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर, वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो टॉप मोस्ट पार्टी के लीडर हैं, जैसे रविंद्र रैना है, सत शर्मा है, जुगल किशोर है और गुलाम अली खटाना है, वो भी वहां पहुंच गए हैं। और उसी बीच जो 28 के 28 विधायक हैं वो भी पहुंचे। हालांकि 29 विधायक थे, लेकिन क्योंकि आपको पता ही है कि देवेंद्र सिंह राणा अब इस दुनिया में नहीं है, तो 28 के जो 28 विधायक हैं वो भी श्रीनगर पहुंचेंगे। और 1:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें एक तो एलओपी का नियुक्ति का फैसला होगा किस नाम का, और सुनील शर्मा, जो कि 2 टाइम एमएलए हैं किश्तवाड़ से, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सुनील शर्मा के बारे में बता दूं, वो भी फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, बहुत ही क्लोज हैं सेंट्रल लीडरशिप से, खासकर अमित शाह के बहुत क्लोज हैं और बहुत काम किया उन्होंने। और उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो खबरें आ रही हैं। डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है। डिप्टी स्पीकर के लिए भी बीजेपी अपना नाम जो है घोषित करेगी कि किसको डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। उसमें जो कुछ नाम आ रहे हैं, जो 2 नाम उसमें भी आ रहे हैं और 2 नाम एलओपी के जो चीफ विप है, उसमें आरएस पठानिया का नाम आ रहा है और पवन गुप्ता, जो ये दोनों उधमपुर से हैं, उनका नाम इसमें आ रहा है। तो डिप्टी स्पीकर के लिए भी राजीव जसरोटिया है, जो कठुआ से एमएलए हैं, उनका नाम आ रहा है। और नरेंद्र सिंह, जिन्होंने रमन बल्ला को हराया था, सिख चेहरा है नरेंद्र सिंह, ये राष्ट्रीय सेक्रेटरी भी हैं, नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। और साउथ से, जम्मू साउथ से उन्होंने रमन बल्ला जैसे बड़े दिग्गज को हराया था, उनका नाम भी आ रहा है। तो डिप्टी स्पीकर के लिए ये 2 नाम आ रहे हैं। अब किन पर पार्टी फाइनल करती है, ये तो 1:30 बजे ही पता चलेगा।
चलेगा, लेकिन आज बड़ा हैक्टिक होने वाला है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग है 6:30 बजे, जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव पार्टी, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग 6:30 बजे होने वाली है, उसकी अध्यक्षता उमर अब्दुल्ला करेंगे। और उसमें भी कल जो सेशन शुरू होने वाला है 11 बजे, जो एलजी मनोज सिन्हा 11:30 बजे उसमें भाषण देंगे। 8 तारीख तक ये अधिवेशन चलना है। उसमें क्या क्या फ्लोर में क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस पर चर्चा होगी, उस पर ग्रहण विमर्श होगा। और सारी जो पार्टी के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर हैं और जो मिनिस्टर हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो आज बीजेपी की बहुत अहम मीटिंग है, जिसमें मैंने जिस तरह से कहा आपको, एलओपी का नियुक्ति होगी, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होगी और उनके नामों का फाइनल होगा और चीफ व्हिप जो बनाया जाएगा उसकी नियुक्ति होगी। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा हेक्टिक जो सारी चीजों पे चर्चाएं होंगी कि किस तरह से स्ट्रेटेजी, कल के जो सेशन शुरू होने वाला उसमें पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या इश्यूज को उठाया जाएगा, किस तरह से गृह में। तो ये बड़ा, क्योंकि देखिए आपको बता दूं, कल से जो सेशन शुरू होने वाला उसमें जो कश्मीर सेंट्रल पार्टीज है वो बड़ा दबाव बना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार पे, कि आप इसमें धारा 370 की रेस्टोरेशन के लिए एक आप इसमें एक रेजोल्यूशन लाइए। हालांकि रेजोल्यूशन पहले ही स्टेट कैबिनेट ने, जो जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने पास किया, वो है स्टेटहुड के लिए कि रेस्टोरेशन स्टेटहुड। लेकिन उमर अब्दुल्ला पे दबाव है कि उमर अब्दुल्ला पे दबाव है कि वो धारा 370 की रेस्टोरेशन के लिए एक रेजोल्यूशन लाए। तो क्या वो लाते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, उस पर मंथन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी बनाएगी कि किस तरह से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई प्रस्ताव लाए तो उसको किस तरह से काउंटर करे। तो ये भी बड़ा एक रहेगा। लेकिन क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, खासकर सत शर्मा को अब बनाया गया है जम्मू कश्मीर बीजेपी का अध्यक्ष, तो अब सत शर्मा पे ही ज्यादा फोकस रहेगा और उनकी अध्यक्षता में ही सारी चीजें आज गतिविधियां होंगी। सत शर्मा श्रीनगर में है, बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी उसमें उनका भी एक अपना रोल रहेगा। और किस तरह से अब पार्टी अगले कुछ दिनों में असेंबली में किस तरह से वो इश्यूज को उठाती है, क्या वो एग्रेसिव पोस्चर के साथ चलेगी या वो अभी ये मानेगी कि नहीं गवर्नमेंट को बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है तो अभी उस पर ज्यादा हमलावर नहीं होना है, तो वो बीजेपी की कार्य। तो लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अलायंस पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट में है, इंडिपेंडेंस है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उस पर भी आज चर्चाएं होंगी दिन भर। कांग्रेस भी हो सकता है, क्योंकि अभी उसकी डिटेलिंग नहीं है कि क्या कांग्रेस से अलग से कोई लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, क्योंकि उनके जो 5 विधायक हैं उनकी क्या कोई अलग से मीटिंग होने वाली है उसका अभी डिटेल नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की 6:30 बजे मीटिंग होने वाली है, उससे पहले बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं जो असेंबली सेशन कल से शुरू होने वाला है, जो अधिवेशन जो कल भाषण होगा एलजी का, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। और 7 तारीख को फिर उमर अब्दुल्ला जो इस चर्चा में जो असेंबली में जो गवर्नर एड्रेस है उसका जो है रिप्लाई देंगे, उस पर सबकी नजरें रहेंगी कि क्या वो बोलते हैं। क्योंकि हमने जिस तरह मैंने अंकिता आपको कहा कि जो उमर अब्दुल्ला की सबसे ज्यादा दिक्कत है कि उनको जो मैंडेट मिला है खासकर कश्मीर वैली में, वो है धारा 370 की रेस्टोरेशन के हवाले से ही उनको एक सेंटिमेंटल, जिसको हम कहें ये एक इमोशनल वोट मिला है। उमर अब्दुल्ला खुद भी मानते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए डिफिकल्टी है कि अगर वो ऐसा कोई रेजोल्यूशन लाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनके रिलेशन खराब हो सकती है। और वो ये समीर, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जब नियुक्त किया जाता है, नियम क्या होते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि रविंद्र रैना को किस वजह से हटाना पड़ा या उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किस वजह से जगह दी गई, ये जो नियम है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए जल्दी से। देखिए जो नियम है इसमें 2 साल का नियम होता है और जो बीजेपी में 2 साल मैक्सिमम एक प्रेसिडेंट को रखा जाता है। उसके बाद या तो उसको एक्सटेंशन मिलता है या तो एक्सटेंशन भी 3 बार ही दिया जा सकता है। और नियम यही कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बीजेपी का उसमें 2 बार तो वो पहले बने, फिर 2 बार उनको एक्सटेंशन और मिला और फिर 2 बार उनको मिला, 3 बार उनको एक्सटेंशन, जो सारा प्रक्रिया है 6 साल वो चुनाव प्रेसिडेंट बने। और उनको कोई पनिशमेंट के तौर पर नहीं हटाया गया, बल्कि उनका टेन्योर खत्म हो गया था, उनका टेन्योर खत्म हो गया तो नया नियुक्ति करनी थी। 6 साल एक लंबा कार्यकाल उन्होंने यहाँ पे गुजारा एज ए प्रेसिडेंट। और जिस तरह मैंने कहा, चाहे स्टेट असेंबली में हो, जम्मू कश्मीर असेंबली में हो या लोकसभा इलेक्शंस में 2019 में भी अच्छा उनकी देखरेख में प्रदर्शन हुआ और 2024 में भी अच्छा प्रदर्शन है। दोनों सीटें जम्मू और उधमपुर की पार्टी ने जीती। 29 विधायक पार्टी की जीते, बहुत बड़ा
सफलता उनको मिली। हालांकि गवर्नमेंट ये बना नहीं पाए, लेकिन जी। रविंद्र रैना खुद भी अपनी सीट हार गए। हालांकि वो उनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल धक्का था, एक सेटबैक था, लेकिन तब भी रविंद्र रैना की जो कंट्रीब्यूशन है उसको बुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने बड़ी मेहनत की, खासकर कश्मीर वैली में बहुत मेहनत की, और वहां से भी पार्टी को जो है कई जो वोट मिले हैं उसमें रविंद्र रैना का भी बड़ा योगदान है। तो रविंद्र रैना एक नियम के तहत, एक प्रक्रिया के तहत, जो पार्टी की प्रक्रिया उसके तहत उनको जो टेन्योर में एक्सटेंशन मिला था, लेकिन अब उनका टेन्योर खत्म हो गया। सत शर्मा को अब दोबारा ये जिम्मेदारी दी गई है।